हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है और एक नए फ्रेश वीडियो में। इसमें बेसिकली हम लोग जानने वाले हैं कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है जब आप क्लासरूम ट्रेनिंग के लिए 4 महीने के लिए जाएंगे आईए में। तो इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जैसे कि आप लोग का बहुत सारा क्वेरीज था कि खाने में क्या मिलता है, कैसा मिलता है, डे टू डे लाइफ कैसे रहते हैं। तो ये सारा जो वीडियोस है इससे पहले मैंने पोस्ट कर चुका है, तो वो आप देख सकते हैं, जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं जैसे कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपका जो 4 महीना है वो टोटली 2 टर्म में डिवाइड होने वाला है। तो 2 टर्म में आपका टर्म 1 टर्म 2 रहने वाला है और एक टर्म में गाइस 6 सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं। तो कौन सा इन डिटेल्स चलिए बात करते हैं। तो टर्म 1 में आपका बेसिकली इंग्लिश रहने वाला है, जो कि इंग्लिश में आपका बेसिकली टर्म्स, नाउन्स, प्रोनाउंस ये सब आपका रहने वाला है। तो ये तो मतलब सॉर्टेड है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद आपका आता है बैंकिंग प्रोसेस। बैंकिंग प्रोसेस में बेसिकली आपको ये जानने के लिए मिलेगा कि ईओडी बीओडी कैसे होता है, जैसे कि एंड ऑफ द डे, बिगनिंग ऑफ द डे, ये सब बैंकिंग टर्म्स है। तो ये कैसे होते हैं, जैसे कि पूरा बैंकिंग में कैसे कैश निकालते हैं वॉल्ट से, क्या क्या प्रोसेस रहते हैं, तो वो सब आपको जानने के लिए मिलेगा बैंकिंग प्रोसेस में। तो नेक्स्ट जो आपका रहने वाला है वो है रिटेल बैंकिंग प्रोसेस में। इसमें बेसिकली आपको फाइनेंस के बारे में जानने के लिए मिलेगा कि कैसे क्या ट्रांजैक्शंस होते हैं, उसके बारे में, ऑपरेशंस के बारे में। तो नेक्स्ट है रेगुलेशंस एंड कॉम्प्लायंस। रेगुलेशन एंड कॉम्प्लायंस में आपको बेसिकली ये जानने के लिए मिलेगा कि आप जब बैंक के अंदर रहते हैं तो आपको कौन सा रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ते हैं, तो ये आपको जानने के लिए मिलेगा। तो नेक्स्ट जो है वो है एसआरएम, जो कि सेल्स एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट है। ये आपका एक बेसिकली आपके लिए ही आप सब्जेक्ट मान सकते हैं कि आपका स्किल्स कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एक कस्टमर अगर कुछ बोलता है तो उसको कैसे रिप्लाई देना है एक पॉजिटिव वे में, जैसे कि कस्टमर भी इम्प्रेस हो, हाँ कि मैं एक अच्छे बैंक में आया हूँ करके और मेरा जो पैसा सिक्योर है। तो वो कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह आपका इसमें पूरा रिफाइन किया जाता है। तो नेक्स्ट जो है डिजिटल सॉल्यूशंस है, डिजिटल बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो इसमें बेसिकली आपको क्या सिखाया जाएगा कि जो फिजिकल प्रोसेस है वो कैसे ई प्रोसेस में सब हमारा किया जा रहा है, कन्वर्जन क्यों किया जा रहा है, कैसे आप कितना टाइम बचा रहे हैं, वो सब के बारे में आपको इसमें जानने के लिए मिलेगा। तो ये है टोटल आपका टर्म 1 का सिलेबस। तो अभी बात करते हैं टर्म 2 के बारे में। तो टर्म 2 में आपका जो नेक्स्ट लेवल रहने वाला है वो है इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। आपका इंग्लिश में बेसिक्स तो पढ़ाया जाएगा और उसके साथ आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी बेटर किया जाएगा, ताकि आप जब कस्टमर के साथ बात करें तो आप कॉन्फिडेंस रह सकें। तो नेक्स्ट जो है वो है ट्रेड एंड फाइनेंस सॉल्यूशंस। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मतलब सब्जेक्ट है जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बेसिकली बैंक जो है सिर्फ इंडिया में ऑपरेट नहीं करता है, बाहर करता है, जो कि ट्रेड करता है, जैसे कि कस्टमर्स करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। तो उसके बारे में आपको इसमें जानने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारे जो फैकल्टी थे वो जेरी थॉमस सर थे, जो कि मतलब उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ही अच्छा रहता है। बेसिक्स आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन मतलब वो थोड़े तो गुस्से हैं, लेकिन आपको उनके साथ आप जब पढ़ेंगे तो आपको वाकई मज़ा आएगा। तो नेक्स्ट जो है वो है इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस। तो इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस में आपको ये सिखाया जाएगा कि एक कस्टमर अगर आपके पास आता है तो आप उसको कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट्स सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक कस्टमर आता है, उसका आप प्रोफाइलिंग करेंगे, उसका कितना सेविंग्स है, कितना इनकम है, कितना एक्सपेंडिचर है, उसके हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट सजेस्ट करेंगे जो कि हमारे बैंक की ओर से है बेस्ट प्रोडक्ट उसके लिए। तो इसके बारे में आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद है बिजनेस बैंकिंग सॉल्यूशंस। तो बिजनेस बैंकिंग सॉल्यूशंस जैसे कि B2B होता है, B2C होता है, ये सब आपको सिखाया जाएगा। तो नेक्स्ट है SRM2। SRM2 बेसिकली वही है जो कि टर्म 1 में था, उसका वही कंटिन्यू कर रहा है। इसमें आपका रोल प्लेज होंगे, जैसे कि आप बैंकर बनेंगे, आपका दोस्त कस्टमर, या फिर आप कस्टमर, आपका दोस्त जो है बैंकर। तो आपको वाकई मज़ा आने वाला है और इसके साथ आप सीखने भी वाले हैं कि आपका कैसे क्या जो नॉलेज है वो आपको एक्सपैंड कर सकते हैं और आपका कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छा हो सकता है। तो नेक्स्ट जो है वो है बिजनेस क्रेडिट असेसमेंट। ये भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। जैसे कि आप अगर किसी कस्टमर को लोन देते हैं तो वो एलिजिबल है कि नहीं, इसके अंडर आपका बेसिकली P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और जैसे कि बैलेंस शीट वगैरह, ये सब आपका आ जाता है। तो ये भी आपका एक इम्पोर्टेंट है जो कि आपको सीखने के लिए पड़ेगा। तो इसके बाद ये टोटली टर्म 1 और टर्म 2 हो गया। इसके अलावा और 2 एग्ज़ाम्स रहते हैं जो कि है IRDA और एक है NISM।
तो IRDA जो है वो आप 4 महीने के अंदर नहीं देने वाले हैं, वो आप जब पोस्टिंग आपका हो जाएगा तब आप दे सकते हैं आराम से। लेकिन जो NISM है उसमें आपको ये जो 4 मंथ का क्लासरूम ट्रेनिंग है उसमें आपको कवर करना पड़ेगा, जो कि थोड़ा तो मुश्किल रहता है, लेकिन आप अगर फोकस करें तो हो सकता है। इसके बारे में और एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसके लिए आपको ईजी हो जाएगा कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए बैंकिंग में, तो इसके लिए हम सेपरेट बना देंगे। तो ये जो वीडियो बेसिकली सिलेबस का था, आपको वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और अगर कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल्स जो है नीचे हैं सब सोशल मीडिया हैंडल्स, उसमें आप रिसेंट पोस्ट में कमेंट कर सकते हैं ताकि मेरे को ज़्यादा जल्दी नज़र आए उसमें, तो मैं आपको रिप्लाई दे सकूँ। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिएगा, और बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके और आपका मिस ना हो। तो दिस इज़ योर ऋषिकेश जैना साइनिंग आउट।